चाहे वो कामरान अकमल है, चाहे वो सलमान भट्ट है, चाहे वो कोई भी है, उमर अकमल है, तो मैं उनके घर जाके भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस लेकिन अल्लाह ने करम किया कि जी बचत हो गई, ज़िंदगी बच गई ये बच्चों के सदके। और मैं आपके साथ जाऊँगा कामरान अकमल के घर। चलें जी। उधर जाके हम इकट्ठे इंटरव्यू भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। आज कुछ इतने अच्छे खुशगवार माहौल में आपसे बातचीत नहीं होगी, क्योंकि आज मैं जहाँ मौजूद हूँ पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर हैं ज़ुल्करनैन साहब, और मुश्किल सूरत हाल में एक ऑपरेट इनका हुआ है। तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ें कभी भी बनाते हुए या इन पर बात करते हुए कोई खुशी नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ज़ुल्करनैन हमारे सामने खेलते रहे, बहुत सारे इनके मैचेस हमने यहाँ पर लाहौर में भी, फिर पाकिस्तान टीम में जब ये गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जिस तरह से ये हैं, ये बहुत तकलीफ़ दे है। जुनीक, बहुत अफसोस हो रहा है यार आपको ऐसे देख के। एक तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप दोबारा भागें दौड़ें, आप क्रिकेट खेलें। बहुत मुश्किल से वक्त से गुज़र रहे हैं आप। बस ये अल्लाह की तरफ से आई है परेशानी। तो बाहर खेल रहा था मैं, तो बस तो मैदे का थोड़ा सा हो गया, ब्लॉक हो गया, तो उसी वक्त मुझे वापस आना पड़ा। तो इधर आके फिर ऑपरेट हुआ मेरा सारा, तो बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ, 50 टांके लगे हैं अभी। तो अभी कल मैं वापस आया हूँ हॉस्पिटल से, आईसीयू में रहा, फिर बड़ी सख्त तकलीफ़ गुजारी है। बस लेकिन अल्लाह ने करम किया कि जी बचत हो गई, ज़िंदगी बच गई ये बच्चों के सदके। अभी क्या बताते हैं डॉक्टर, कितनी कोई बाहर इलाज की, मज़ीद इलाज की ज़रूरत है आपको अभी इसके? नहीं, अब तो माशाल्लाह सही ऑपरेट हो गया है। मैदे में तो अभी इन्फेक्शन वगैरह कम हुआ है, दर्द कम है। टांके जो लगे हैं उसमें थोड़ा सा है, पेन है, वो तो अभी हफ्ता लगेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह जी। ठीक है, अल्लाह सेहत देने वाला है और अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। अभी जो मौजूदा हालात हैं, कितनी की देर इसमें आपको रिकवरी में लग सकती है? डॉक्टर ने ज़रा जो आपकी सेहत के हवाले से है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितना की वक्त आपको लगेगा कि आप मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आने में? देखें 1-2 हफ्ते तो लगेंगे इनहेल वो दोबारा उसको टांकों को वापस आने में ना। तो अभी हफ्ता डॉक्टरों ने भी कहा 1-2 हफ्ते में आप फिट हो जाएंगे। फिर पीसीबी के भी डॉक्टर आए थे मेरे पास एकेडमी से भी, तो फिर वो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। पीसीबी से भी टीम आई, उन्होंने भी कहा हम आपके साथ हैं। जब इजाज़ साहब ने टीम भेजी थी अपनी, हमने उसको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा हम माली भी आपके साथ हैं, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह आपके साथ हैं। तो ये मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पूरे टाइम में साथ दिया, हामी भरी है। अभी दोबारा मेरे लिए मसला ये नहीं है कि पैसों का मसला है, कि हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो पैसा बाहर जाके भी बना लेंगे, पर यहाँ बनाते हैं, बाहर जाके बना लेते हैं। तो मसला ये है कि यहाँ आप अपनी फैमिली में रहते हैं, फिर कोई भी 19-20 होती है, आप एमरजेंसी उधर मौजूद होते हैं, बच्चों के पास होते हैं, स्टडी आपका कोई मसला होता है, आप जा सकते हैं। तो आपका इधर जो है ना सिस्टम आपका, अब इंडियंस को आप देखें, इंडियंस का एक प्लेयर आपका जो है ना पूरी दुनिया में कोई लीग जाके नहीं खेलता, छोटी लीग, क्योंकि उनका इतना पैसा है वो जाते ही नहीं है बाहर। तो हमारे इधर बेचारों जो प्लेयर है फर्स्ट क्लास का, मैंने बहुत देखे हैं जाके, उधर बेचारे रुल रहे होते हैं जाके और रिक्वेस्टें कर रहे होते हैं लोगों की। तो इस तरह ज़रा हमारे मुल्क का भी इमेज ख़राब होता है। तो इसीलिए जो बाहर के मुल्क हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि वो अपने सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो पैसा तो हमारे पास है क्रिकेट बोर्ड के पास, तो वो पैसा हमेशा देने से आता है, रोकने से रुकता है। तो जितना आप लोगों को देंगे
उतना आपके पास पैसा आएगा। जितना आप लोगों के लिए रोकेंगे, किसी के लिए मिसल मीडिया के लिए रोकेंगे, स्टाफ के लिए पैसा रोकेंगे, छोटे स्टाफ के लिए पैसा रोकेंगे, ग्राउंड मैंस के लिए पैसा रोकेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका फिर वो बोर्ड का पैसा भी रुकता है। क्योंकि एक तो अल्लाह की तरफ से भी ब्लेसिंग्स होती हैं, जब आप किसी को देते हैं तो अल्लाह आपको फिर वापस रिटर्न करता है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये डिपार्टमेंट्स आप दोबारा ऑन कर दें और वो डोमेस्टिक में मुझे चांस दें, ताकि मैं शाहिद आफरीदी से भी आपने उनको कहा कि आपको इस तरह की ऐसे कोई माली मदद की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे तीसरे बंदे ने रब्ता किया भी कि हम शाहिद अफरीदी से बात करते हैं। हसन रज़ा ने किसी से बात की है। अच्छा। वो उनका दोस्त है अफरीदी का। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बोर्ड ने मेरी हेल्प की है। ठीक है। तो बोर्ड ने मेरे बिल सारे वगैरह लिए हैं, तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा। अल्लाह ताला आपके अहले खाना का भी आप बिल्कुल ख़ुद से बिल्कुल सेहतियाब होंगे और आप खुद उनका ख्याल रखेंगे। और जो आपकी दूसरी बातें हैं कि डिपार्टमेंट खोलें ताकि नौजवानों को, बच्चों को फ़ायदा हो और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ज़्यादा इज़्ज़त के साथ क्रिकेट खेल सकें और उनको को बहुत ज़्यादा दाएँ बाएँ ना जाना पड़े, अपने मुल्क में रहें और अपने फैमिली के साथ रहें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। आप सेहतियाब हों, क्रिकेट खेलें दोबारा और दोबारा ग्राउंड में नज़र आएँ भागते दौड़ते। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी है और मैं आपके साथ जाऊँगा कामरान अकमल के घर। चलें जी, उधर जाके हम इकट्ठे इंटरव्यू भी करेंगे। ठीक है जी कामरान साहब, ये सेहतियाब हो रहे हैं जुल्करनैन, तो हम आपकी तरफ आते हैं और इंशाल्लाह बैठते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।